परमेश्वर यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सबका जय सीखे। आइए हम कुछ वचनों को भी मनन करेंगे जो हमारे परमेश्वर जो हम सिद्ध करते हैं। वो परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है, इसलिए मैं ये संदेश की बात के लिए वाचा का परमेश्वर है हमारा करके इस जो है शुरुआत के इस वचन को लेकर आपको बीच में कुछ बातों को बांटना चाह रहा हूँ। व्यवस्था विवरण यदि आप निकालें तो 7वां अध्याय उसका 9 वचन इस प्रकार लिखा है, इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, या विश्वास के योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञा मानते हैं। उनकी साथ वे 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता, उन पर करुणा करता रहेगा। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर हमसे वाचा बांधने वाला परमेश्वर, वो भी 1-2 दिन के लिए नहीं, 1000 पीढ़ी तक वाचा बांधने वाला परमेश्वर। मेरे भाई मेरे बहन, यदि वाचा का मतलब एक दूसरे के साथ वायदा करते हैं कोई भी विषय के लिए, जो समर्पण की बातें और उस कार्य को साथ मिलके करेंगे करके 2 जन मिलके उस वाचा को बांधा जाता है। यहाँ पे हम पढ़ते हैं इज़राइल के साथ महिमा का योग्य परमेश्वर वाचा बांध रहा है। मेरे भाई मेरे बहन, हम भी हमेशा परमेश्वर के साथ कई समय वाचा बांधा हुआ। हम भी ऐसे कहते थे, प्रभु मैं तेरे सम्मुख में कई बातों को मैं वाचा बांध रहा हूं। कई दफे हमने कहा है, मगर आज मैं कहना चाहूंगा, 1000 पीढ़ी तक वाचा बांधने वाले उस सच्चा परमेश्वर को एक बार हम अपने दोनों हाथ उठाते हुए उसके धन्यवाद की बीच चढ़ाएं। धन्य प्रभु जी, धन्यवाद क्योंकि आप वाचा का परमेश्वर, हमारे साथ वाचा बांधने वाले महान परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं। मेरे भाई मेरे बहन, वो सच्चा परमेश्वर है और वो वाचा को ना बदलने वाला है और वो पूरा करने वाला परमेश्वर भी है। हम भी कई दफे कई वाचा परमेश्वर के सम्मुख में हमने बांधा है। प्रभु मैं अधिक से तुझे स्नेह करूंगा और तेरे भवन में मैं आऊंगा और तेरी आराधना करूंगा लगातार। फिर कुछ लोग इस प्रकार, मैं रोज आपके वचनों को पढ़ूंगा करूंगा। कुछ लोग इस प्रकार वायदा करते हैं, प्रभु मैं 1 घंटे, 1.5 घंटे, आधा घंटे प्रभु मैं प्रार्थना रोज करूंगा। ऐसे ऐसी बातें हैं, कई बातें जो है परमेश्वर के पास हम जो है वाचा बांधते हैं, मगर हकीकत में यदि हम जांचें तो हम उस वाचा को पूरी तरह निभाता नहीं है। कई दफे हमारे से भूल होती है, कई दफे
कई बातों की वजह से हम पूरा नहीं कर पाते, मगर हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। आप सोचोगे ये तो पुराने नियम की बातें हैं, नहीं, यही बातें आपको जो है नए नियम में भी है। यदि आप चाहते हैं तो यहाँ पर जो है दूसरे तीमुथियुस उसके दूसरे अध्याय 13 वचन, यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी होते हैं भी वे विश्वास के योग्य बना रहता है, क्योंकि भाई आप अपने इनकार नहीं कर सकता, क्योंकि वो पहले से वाचा हमसे यीशु ने बांधा है। हालेलुया, प्रभु के नाम की महिमा। मेरे भाई मेरे बहन, जब वाचा एक दूसरे से बांधा जाता है तो उसको हम निभाना आवश्यक जरूर है, क्योंकि वाचा जो हमारे साथ जो बांधा है वो महान परमेश्वर के बारे में यदि बाइबल में हम देखते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो परमेश्वर के साथ अगर हम वाचा बांध कर चलना हो तो 3 कार्य हमको करना उसकी जरूरत है। पहली बात, हम परमेश्वर से प्रेम रखना आवश्यक जरूरत है, वाचा को निभाने हो तो। दूसरी बात, उसका वचनों को हम आज्ञाकारी बनना है। तीसरी बात, पवित्र जन बनकर उसके साथ निभाना है, जभी परमेश्वर की वाचा हमारे साथ पूरा होगा। परमेश्वर इस प्रकार जो है वाचा बांध कर कहता है, मैं तुझे संभालूंगा, सहायता करूंगा, तेरे लिए मैं सब कुछ करूंगा। ये सब परमेश्वर की ओर से हमें दिया हुआ वाचा। हो सकता है शत्रु आपका पीछे आए, मगर हमें चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि शत्रु एक तरफ में आएगा मगर परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करेगा तो 7 मार्गों में वो भाग जाएगा। हालेलुया। ये वाचा के बारे में मैं बताना चाहूंगा। जो भी व्यापार करता है दोनों के बीच में वो वाचा बांधते हैं। उसी प्रकार वाचा बांधने वाले अरे कलीसिया के अंदर हम बहुत ज्यादा देखते हैं, जो विवाह के समय एक पति एक पत्नी के पास जो वाचा बांधते हैं, मैं तेरी निर्बलता में, रोग में, आरोग में तेरे साथ दूंगा। यहां तक वायदा करते हैं, वाचा बांधते हैं, मृत्यु तक मैं तेरे साथ दूंगा। मृत्यु एक दूसरे से अलग ना करे, जब तक मैं तेरा बना रहूंगा। मेरे भाई मेरे बहन, इस प्रकार कई वाचा, मगर परमेश्वर की जो वाचा यहाँ पर देखते हैं, हजारों जो पीढ़ी, इस पीढ़ी के बारे में यदि बताए जाए, जो शुरुआत में जो मनुष्य को परमेश्वर आदम को बनाया, तो वहां से अगर हम देखें, आदम से लेके एनो तक 7 पीढ़ी है, आदम से लेके नोवा तक 10 पीढ़ी है, आदम से लेके अब्राहम तक अगर देखें 20 पीढ़ी है, और आदम से लेके दाऊद तक अगर देखा जाए 30 पीढ़ी है।
और जो ये 4 प्रकार के जो है ये पीढ़ियों को भी हम देख रहे हैं, उसकी तरफ नहीं। और आगे हम और देखें, आदम से लेके यीशु तक यदि हम देखें, और जो है वहां पर दिखता है 60 से भी ऊपर अधिक हम पीढ़ियों को हम देख सकते हैं। उन तमाम चीजों का अंदर परमेश्वर सच्चा रहा। मेरे भाई मेरे बहन, मैंने ये जो है पत्रिका में पढ़ा है, वहां पे इस प्रकार जो है लिखा हुआ था, एक नौजवान डॉक्टर के लिए पढ़ा तो परमेश्वर से उसने वाचा बांधा, प्रभु यदि आप मुझे अच्छी डॉक्टर का पद दोगे तो मैं बाहर देश जाके सेवा करूंगा मरीजों का, और जिसमें से जो मुझे जो फीस के द्वारा जो भी मिलता है उस पाई के हिसाब से मैं 10 मास दूंगा, और गरीब दुखी पीढ़ियों को मुफ्त में मैं अपने सेवा दूंगा। इस प्रकार उसने कहकर पढ़ लिख के प्रभु के अनुग्रह से अच्छी डॉक्टर के पद उसने पा ली। उसके बाद उसके इस प्रकार जो है एक मौका मिला, मलेशिया सिंगापुर में उसको जो है डॉक्टर की जो सेवकाई को जगह मिला। मगर वहां पे 5 चाइना का डॉक्टर्स बहुत ही जो माने हुए, और सारे लोग उनको जो है उन डॉक्टरों को मानने वाले इस प्रकार डॉक्टर था। मगर ये नौजवान डॉक्टर नया था, फिर उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मैंने जो वाचा बांधा है उस वाचा को पूरा करने के लिए मैं चाहता हूं, मगर आप हमारे साथ हैं, और जिस अस्पताल के अंदर मैं जा रहा हूं आप हमारे साथ रहोगे, और जो कुछ मैं इलाज कर रहा हूं उसमें आप सहायता करोगे, और उन मरीजों को आप जो है चंगा करोगे, तो मैं लगातार जो मैंने वाचा बांधा था उसका पूरी करूंगा करके उसने प्रार्थना की। परमेश्वर उस प्रार्थना को सुना। जब वो मलेशिया पहुंचा और क्लिनिक में पहुंचने के बाद वो 4-5 डॉक्टर्स जो हैं इसे किसी न किसी प्रकार भगाने के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की। उन्होंने काफी किस्म की जो है कोशिशें की है, मगर नाकामयाब हुआ। धीरे धीरे हम देखते हैं तो वहां पे इस प्रकार उस पत्रिका में लिखा है, वो सारे 5 महामारी बीमारी में फंस गया। कोई अमेरिका किया, कोई जर्मनी किया, कोई और देश में भी चला गया। मगर ये नौजवान डॉक्टर उन्हें उनके इलाज में जो भी कुछ उसने वाचा किया उसी मुताबिक उसने सारा किए थे। वो बहुत बड़ा डॉक्टर उस जगह में बन चुका, और परमेश्वर के नाम की महिमा का सेवकाई को भी उसने बहुत कार्य किए। मेरे भाई मेरे बहन, जब वाचा बांधता है तो हमको 3 बातों को मैंने बताया। सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम रखें। दूसरी बात हमने देखा है उसका आज्ञा को पालन करते रहे। तीसरी बात पवित्रता के साथ रहें, जभी परमेश्वर हमारे साथ रह के वाचा को पूरा करेगा।
परमेश्वर के नाम के महिमा। क्यों? देखिए, परमेश्वर ने वायदा किया इब्राहिम के साथ, वो इब्राहिम के साथ रहा। वो सिर्फ नहीं है, उनके वंश इसहाक के साथ था। वो सिर्फ नहीं है, याकूब के साथ भी था, यूसुफ के साथ था, यहाँ तक नहीं, मूसा के साथ भी था और जोशुआ के साथ था। कई पीढ़ी अब्राहम के संतान के साथ रहा। आज भी इस्राएल को वाचा को लेने वाली और उस वाचा का जो जन कहलाया जाता है। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर वाचा बांधता है और परमेश्वर की मनुष्य मूसा इस प्रकार स्तुति करता है, हे परमेश्वर, तू ही मेरा सहायता करने वाला दृढ़ है। आपके चरणों में मुझे शांति मिलती है और तू सदैव मुझे रक्षा करने वाला महान परमेश्वर करके वो भजन संगीता उसका जो है 90:1-2 में कहता है। मेरे भाई मेरे बहन, ये जो है वाचा सिर्फ इजराइल का सिर्फ नहीं है। इजराइल का परमेश्वर था, मगर आज नए नियम के अंदर देखते हैं परमेश्वर यीशु हमारा साथ वाचा बांधता है। वो कहता है, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं तारूंगा, मैं तेरे साथ चलने वाला हूं और तेरे लिए मैंने अपना बलिदान किया। तेरे खातिर मैंने घोड़े खाए हैं, तेरे खातिर दुख उठाया है। मेरे भाई मेरे बहन, चाहे कैसे भी स्थिति क्यों ना हो, मगर परमेश्वर यीशु हमारे साथ रहने के लिए उसे हम प्रेम करना अवश्य जरूरत है, उसका आज्ञा को मानकर चलना अवश्य जरूरत है। इस दो में काफी नहीं चलेगा, पवित्रता के साथ चलना है। जब भी उसके सहयोग, उसके अनुग्रह, दया हम प्राप्त करते हुए जाएंगे। इन दिनों में हम देखते हैं महामारी बीमारी चल रही है चारों तरफ, बचाने के लिए कोई नहीं, सभी कोशिशें नाकामयाब होते हुए जा रही हैं, मगर परमेश्वर के लिए नामुमकिन कुछ नहीं है। वो और चाहता है मेरे लोग मेरे तरफ फिरे, अपने बुराई को छोड़ के, अपने अहंकार को छोड़ के, अपने घमंड को छोड़ के, अपने तमाम बुरी मार्गों को छोड़ के, पश्चाताप करते हुए, मन फिरते हुए उस महान परमेश्वर से फेरने के लिए वो चाहता है। आज आप और मैं बचे हैं तो केवल उसके अनुग्रह द्वारा जीवित है। मेरे भाई मेरे बहन, इन दिनों में भी हम अपने आप को जांचें, परखें, क्या उस वाचा जो परमेश्वर हमसे बांधा है, मैं आऊंगा और तुझे ले चलूंगा, क्योंकि मेरे पिता के पास अनेक स्थान है, जहां मैं रहता हूं वहां पर तुझे भी मैं लेके जाऊंगा रहने के लिए। हमारा आशा है, हमारा विश्वास है, इस संसार में हम परदेशी हैं, हमारे लिए एक स्थान है, वो स्वर्ग है, और जहां परमेश्वर यीशु है वहीं पर ही हम रहेंगे, क्योंकि वहां पर ना दुख है, ना पीड़ी है, ना आंसू है, ना रोग है, वहां तो आनंद आनंद है। उस आनंद के परमेश्वर के साथ हम सदैव रहेंगे। इसलिए मेरे भाई मेरे बहन, जो हमने वाचा परमेश्वर से बांधा है वो आप जानते हैं किस प्रकार हो सकता है, नए साल में हो सकता है, जन्मदिन में हो सकता है, और जब भवन में
परमेश्वर हमसे पवित्र आत्मा से बात करे जो हमने वायदा किया हो, उन वायदा को मत भूलें। हो सकता है आपने नहीं किया हो तो इस वक्त क्षमा मांगे। प्रभु मैं उतना से मन से मैंने कह दिया था, मैं नहीं कर पाया, मैं क्षमा मांगता हूँ प्रभु तो दया कर, ताकि जो है मैंने जो आपसे बांधा वो वायदा को मैं पूरा करूँ। इन दिनों में इस प्रकार आप निर्णय लें ताकि परमेश्वर आपके साथ वाचा बंधा वो वाचा पूरा करने पाए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष। आइए हम प्रार्थना करें। खुदा आसमानी बाप, हम तेरे धन्यवाद स्तुति करते हैं। आप वाचा का परमेश्वर हैं, इसलिए हम धन्य कहते हैं। हो सकता है हम प्रभु विश्वास के योग्य ना हो, फिर भी हम क्षमा मांगते हैं। प्यारे पिता, आप तो विश्वास के योग्य परमेश्वर हैं, सदैव हमारे ऊपर चिंता करने वाले हैं। हो सकता है आज के दिन ये संदेश सुनकर जिस भाई बहन अपने आप को जांच रहे हैं, जो परमेश्वर आपसे वायदा किया नहीं किया हो, तो प्रभु क्षमा करते हुए दोबारा मौका दे ताकि वो वाचा का अंदर बना रह सके। आपका वाचा उनके जीवन में भी पूरा होने पाए। हमारे गलतियों को हम मानते हैं, हमें क्षमा कर तेरे वाचा का साथ चलने के लिए मदद और सहायता दे। प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद।